आज के आयोजन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल जी भाई साहब, सभागार में विराजित अनेकों सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक विभूतियाँ, कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली अलका, मेरी स्नेहभाजन अलका, और विभिन्न विद्यालयों से पधारे बच्चे और उनके अभिभावक वृंद, सभी को प्रणाम और आशीर्वाद। अभी जो घंटे भर से या सवा घंटे भर जो कविताओं की जो हृदय स्पर्शी प्रस्तुति हुई, उसने एकदम मन को छू लिया। हम सब एक अद्भुत चैतन्य के स्फुरण का अनुभव कर रहे थे। और ये कविता पाठ सिर्फ आपको ही आनंद नहीं दे रहा था, सुनने वाले श्रोताओं को भी आनंद विभोर कर रहा था। जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि आपको इस कविता पाठ का आकलन करना है, तो मैं सचमुच बहुत उत्साहित थी। उत्साहित इसलिए नहीं कि आपका आकलन करना है, बल्कि उत्साहित इसलिए कि मुझे अच्छी कविताएं सुनने का अवसर मिलेगा। मैं ये तो सोच समझ गई थी कि भाई आयोजकों की मेहनत से या बच्चों की भी मेधा इतनी प्रखर होती है कि वो अच्छी कविताओं का ही चुनाव करेंगे और उनका स्तर भी बोलने का अच्छा होगा। किंतु ये स्तर इतना ऊंचा होगा और ये कार्यक्रम इतना मन भावन होगा, इसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी। आपकी ये हृदय स्पर्शी प्रस्तुति सुनकर सचमुच ये विश्वास हो रहा है कि हमारे आज के बच्चे आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकते हैं और हमारे इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मन प्रसन्न है, आंखें प्रसन्न हैं और हृदय आश्वस्त है कि इस देश आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो 2025 नया वर्ष शुरू हो रहा है, अंग्रेजी नव वर्ष, इसकी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप कविता से जुड़े, साहित्य से जुड़े, क्योंकि साहित्य वो नाव है जिस पर चढ़कर आप बड़ी से बड़ी विपदाओं का, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। देखिए, हम अपने घर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, बहुत सारे फिल्टर लगाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं, किंतु अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए हमारे लिए साहित्य और कविताएं ही सबल सहारा बनेगी। मैं कामना करती हूँ कि आपका साहित्यानुराग, आपका काव्य प्रेम दिनानुदिन बढ़ता रहे। तुम बढ़ो, तुम्हारे बढ़ने में नूतन उत्साह भरा हो। सोने सा जीवन कर्म कसौटी पर दैदीप्य खड़ा हो। सोने सा जीवन कर्म कसौटी पर दैदीप्य खड़ा हो। ये राम गोपाल सोहनी देवी नागौरी ट्रस्ट को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए और सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।